नमोस्तु गुरुदेव। संस्कृत के मंत्रों के जाप में उच्चारण की गलती हो तो क्या दोष लगता है? बिन जाने वा जानते रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद थे परम गुरु सो सब पूरन हो। तो अगर भावों में विशुद्धि है और किसी वजह से कोई गलती हो जाए तो भगवान से निवेदन कर लो, सब माफ हो जाए। देखिए, आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों को मैं कहूँगा कि सीखने का प्रयास करिए। सीखने की अवस्था में गलती हो जाए कोई बात नहीं, पर गलतियों को दोहराना ठीक बात नहीं है। हमें सीखने की कोशिश करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं जिसे नहीं सीखा जा सके। आप सीख सकते हैं और सभी को प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। बच्चों को मंदिर जाने और पूजन के लिए कैसे प्रेरित करें? उसे आपको चाहिए कि आप मंदिर की महत्ता का बोध कराएं, मंदिर के प्रति उसके मन में आकर्षण हो। मंदिर जाते समय नहीं और समयों में मंदिर की महिमा का भान कराएं, उसे समझाएं कि हमारे जीवन में मंदिर का कितना महत्वपूर्ण स्थान है और मंदिर से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ सुनाएं ताकि उसके मन में ये बात जुट जाए तो वापस ये हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। मुश्किल घड़ियों में गुरुओं और माता पिता का आशीष अदृश्य शक्ति की तरह प्रतीत होता है। ये अदृश्य शक्ति वास्तविकता में क्या है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। हर दृश्य शक्ति के पीछे कोई अदृश्य शक्ति होती है। हम दृश्य शक्ति को तो समझते हैं, पर उसमें अंतर्निहित अदृश्य शक्ति की तरफ हमारी दृष्टि कम जाती है। वो अदृश्य शक्ति अनमोल है और वो शक्ति विश्वास की है, वो शक्ति श्रद्धा की। किसी का आशीर्वाद उतना काम नहीं करता जितना कि आशीर्वाद ग्रहण करने वाले की श्रद्धा। तुम्हारे हृदय में श्रद्धा हो तो आशीर्वाद काम करेगा, और श्रद्धा न हो तो काम नहीं करेगा। हम लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद देते समय सामने वाले के कल्याण की भावना रखते हुए उसके मनोबल को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसका विश्वास है और उसका विश्वास जाग गया, मनोबल बढ़ गया तो सारा काम होगा। एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, उसका अचानक राज्य छिन गया। पर चक्र ने ऐसा आक्रमण किया कि वो अपने आप को बचा नहीं पाया। उसे जंगल में शरण लेनी पड़ी। सेना की छोटी सी टुकड़ी मात्र उसके साथ थी। जंगल में उसे किसी संत से का दर्शन हो गया। उसने संत से अपनी व्यथा कथा कही। संत ने कहा, देख, तेरे भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। मेरे पास एक जादुई सिक्का है, मैं उसे उछालता हूं तो हेड या टेल बोल देना। अगर फैसला तेरे पक्ष में होगा तो वही निर्णय होगा। उनने कहा, बहुत अच्छा है। संत ने सिक्का उछाला, उसने हेड कहा, सिक्का नीचे गिरा, हेड दिखा। अब क्या है, जाओ, तेरी विजय सुनिश्चित है, निष्फिकर होकर के जा। आत्मविश्वास जाग गया। थोड़े से सैनिकों के बीच भी उसने जोश भरा, सब में जोश आ गया और अपने सैन्य बल को पुनः संगठित कर योजनाबद्ध तरीके से उसने शत्रु पर आक्रमण किया और कुछ ही दिनों में अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से पा लिया। जब साम्राज्य पाया तो वापस गुरु चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वन में पहुंचा और कहा, आपने तो चमत्कार कर दिया, आपने मुझे जिता दिया। आपके आशीर्वाद का फल है कि मैंने अपना खोया हुआ साम्राज्य फिर से पा लिया। गुरु ने कहा, इसमें मेरा कोई आशीर्वाद नहीं, ये सब तुम्हारे विश्वास का फल है। महाराज, आपके सिक्के का ही तो चमत्कार है। ने कहा, सिक्के का चमत्कार? झोले में हाथ डाला, उससे कहा, हाथ बढ़ाओ। हाथ बढ़ाया, सिक्का उसके हाथ में दिया। सिक्का को कहा, पलट कर देखो। सामने वाला भौचक्क रह गया, क्योंकि सिक्के के दोनों तरफ हेड था, टेल था ही नहीं। समझ गए ना?
तो संतों के पास एक ऐसा सिक्का होता है जिसके दोनों तरफ हेड होता है, बस समझ लीजिए वो हेड पर विश्वास हो जाए तो सारा काम हो सकता है। आशीर्वाद और दुआएं तभी काम करती है जब हमारा उन पर भरोसा और विश्वास हो। तुमने एक बहुत अच्छी बात जोड़ी, गुरुओं के साथ माता पिता के आशीर्वाद की बात। बिल्कुल, गुरु परमात्मा के आशीर्वाद के साथ माँ बाप का आशीर्वाद भी बहुत फलता है, और वे लोग भाग्यशाली हैं जिनके सिर पर माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बरसता रहता है। इसलिए अपने जीवन में उनका सदैव बहुमान करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या एक मंदिर में प्रातःकाल में एक बार से अधिक प्रभु का अभिषेक और शांति धारा करना उचित है? मैं आप सबसे कहता हूँ, अभिषेक तो करना ही नहीं चाहिए। मंदिर में अभिषेक नहीं होना चाहिए, अभिषेक महोत्सव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभिषेक नहीं, अभिषेक महोत्सव। और अभिषेक महोत्सव कब होगा? जब सब लोग इकट्ठे होंगे। सबसे उत्तम रास्ता यही है कि आप अभिषेक का एक समय अपनी सुविधानुसार सुनिश्चित कर लें और टाइम मिलाकर भगवान के चरणों में जाओ। आप ट्रेन पकड़ते हो टाइम से, फ्लाइट पकड़ते हो टाइम से, मूवी जाते हो टाइम से, भगवान का कोई टाइम नहीं, हमेशा उपलब्ध। आपकी प्राथमिकता कहाँ? उत्तम यही है, एक समय सुनिश्चित करें और पूरी विधि से लोग अभिषेक करें, शांति धारा करें तो अच्छा लगता है। कुछ लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, कुछ को सुबह जल्दी आना होता है, पर कुछ लोग हैं जिनको मॉर्निंग वॉक में जाना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, कई ऐसे लोग हैं जिनका पेट जल्दी साफ नहीं होता। ये समस्याएं हैं। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि मंदिर में एक बार की जगह 2 बार का टाइम रख दो, एक फर्स्ट शिफ्ट में, एक सेकेंड शिफ्ट में। पहले बार के समय में जो लोग आए वो पहली बार के समय को मिला के आए, दूसरी बार वाले में जो आए वो दूसरी बार के समय में आए। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि भगवान को बेदी पे बिठाल दिए और इंतजार कर रहे हैं, अभी वो आ रहा है, अब वो आ रहा है, अब वो आ रहा है। 3-3 घंटे, 2.5 घंटे भगवान विराजमान है। ये उचित नहीं है। इस पर विवेक होना चाहिए। और जो भी भक्तगण अभिषेक आदि करते हैं, आपस में बैठकर उन्हें अपना समय सुनिश्चित कर देना चाहिए। सर्दी और गर्मी के मौसम के हिसाब से 1-2 बार जो आपको करना है उस टाइम शेड्यूल के साथ करेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। नमस्ते गुरुदेव, सपनों में मंदिर, प्रतिमाएं और गुरुओं के दर्शन का क्या फल होता है? देखिए, सपने तो सपने होते, ज़्यादातर सपनों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे सपने अगर हों, यदा कदा दिखे, जो नित्य दिखते हैं, उन सपनों का तो कोई मतलब ही नहीं। अगर ऐसे सपने दिखते हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार वो लाभ का सूचक है। समझ गए? तो अचानक कभी ऐसा दिख रहा है तो समझना कुछ अच्छा होने वाला है। नमोस्तु गुरुदेव, जो लोग प्रतिदिन मंदिर के दर्शन का भाव होने के बाद भी मंदिर नहीं जा पाते हैं, उन्हें कौन सा दोष लगता है? देखिए, मंदिर नहीं आना और मंदिर नहीं आ पाना, नहीं आना अश्रद्धा या प्रमाद का द्योतक है, और नहीं आ पाना कोई मजबूरी या व्यवस्था है। अगर हम नहीं आ रहे हैं तो मान करके चलिए हम अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और नहीं आ पा रहे हैं इसका मतलब हमारे आड़े कोई अंतराय आ रहा है। अब उस अंतराय का निवारण हमें करना चाहिए और नित्य भावना भानी चाहिए कि मेरे साथ मेरी परिस्थितियां अनुकूल हो ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान का दर्शन कर सकूं, वंदन कर सकूं। अब चलता है कह कर के मत टालो, अपने अंतरंग का उत्साह बना के रखो, और जब तक नहीं आ पाओ तो कुछ त्याग करो और घर बैठे जितना धर्म ध्यान कर सको करो। नमोस्तु गुरुदेव, भक्तांबर का संध्या काल वाचन क्या अनुचित है? जहाँ तक भक्तांबर स्तोत्र के संध्या काल में पढ़ने का सवाल है, कतिपय लोग ऐसा कहते हैं, पर ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। भगवान की स्तुति है, 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकते।
नमस्ते गुरुदेव। संतों के विहार के दौरान भक्तजन जूते और बेल्ट पहनकर विहार करते हैं। ऐसे में अन्य धर्म के लोग भक्तों पर प्रश्न उठाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? उनको बोलो, हम रात की नींद का त्याग कर रहे हैं, भूख प्यास का त्याग कर रहे हैं, पैदल इतनी गर्मी में चल रहे हैं, कोई चल करके तो बता दो, क्या एक हम त्याग है? ठीक है, नंगे पांव चलना और उत्तम है, लेकिन अभी सड़क तो तवा बना हुआ है, लोग तबाह हो जाएंगे। इसलिए देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप चलना चाहिए। उनको बोलना हमारा ये त्याग ही है जो हम अपने गुरु की सेवा में इतनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करते हैं। और हमें मत देखो, हमारे गुरुओं को देखो, हमारे आदर्श वही हैं और हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है, ऐसा भाव रखना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। मन को विचलित होने से कैसे रोकें? यही मन का स्वभाव है जो पल पल बदले। मौसम से भी जल्दी मन बदल जाता है। मन को संभालने के लिए हमें सतत अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के बल पर ही हम अपने मन की संभाल कर सकते हैं। तत्व ज्ञान के बल पर और वैराग्य के बल पर अपने मन में संभाल लाया जा सकता है। नमस्ते गुरुदेव। सब कुछ सहना, कुछ नहीं कहना, कितना सही है? मैं इसे थोड़ा संशोधित कर देता हूँ। सब कुछ सहना पर नहीं बहना, सब कुछ करना पर मत बहना। जो करना है करना, अपनी सीमा में रहना, बहना मत। अगर आपने बहना बंद कर दिया तो सहने की क्षमता अपने आप आ जाएगी। लोग बहाव में बह जाते हैं, इसलिए जीवन में ठहराव नहीं आता। ये बात भी याद रखने योग्य है कि जो जितना सहन करता है वो उतना ही समर्थ बनता है। अपने सामर्थ्य को विकसित करना चाहते हैं तो हमें अपनी सहन शक्ति को भी विकसित करना जरूरी। नमस्ते गुरुदेव। कर्म का परिणाम एक जीवन में ही क्यों नहीं मिलता? मैं एक बात बोलता हूँ, ये तो बहुत अच्छा है कि कर्म व्यवस्था ऐसी बनी है कि हम अभी का अभी नहीं भोगते। थोड़ा टाइम मिल जाता है तो उसको सल्टाने की अनुकूलता होती। अगर अभी का अभी भोगते ना तो हमारी हालत पस्त हो जाती, क्योंकि आज लोग पुण्य कर्म कम करते हैं, पाप ज़्यादा। और जब अभी का अभी मिलने लगेगा तो पुण्य भी मिलेगा, पाप भी मिलेगा। भारी कौन होगा, पुण्य होगा कि पाप? पाप होगा। आज के जीवन को देखो, आज के जीवन में 24 घंटे में पाप ज़्यादा है कि पुण्य? और अगर सब फल मिलने लगे तो तुम्हारा क्या होगा? दूसरा, हम भोजन करते हैं, भोजन करने से शरीर को आधार मिलता है, पर खून कब बनता है? बोलो, तुरंत लगता है ना? ऐसे ही हम जो कर्म करते हैं उसका किंचित फल हमें तुरंत मिलता है, पर दीर्घकालिक फल तब मिलता है जब वो कर्म पचता है। पचने के लिए टाइम देना पड़ेगा कि नहीं? समझ गए? नमस्ते गुरुदेव। किसी धार्मिक अनुष्ठान के बाद लोग गुलाल आदि का प्रयोग करते हैं, क्या ये उचित है? देखिए, अबीर या गुलाल का जहाँ तक सवाल है, ये अच्छी परंपरा नहीं। हमें धार्मिक आयोजन की सानंद संपन्नता के बाद उमंग, उत्साह और उल्लास का परिचय तो देना चाहिए, लेकिन इस तरह से रंग गुलाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी इससे लोगों की श्रद्धा भी गड़बड़ा जाती है। मैं एक स्थान पर था, आज से लगभग 18 बरस पहले की बात, 20 बरस पहले की बात। वहाँ पंचकलानक संपन्न हुआ। देश भर के लोग वहाँ उपस्थित हुए। सब नए कपड़े पहन कर आते, रंग गुलाल कर दिया। एक कपल था, उनके साथ दूध पीता बच्चा था 1.5 साल का। अबीर लगाया, गुलाल लगाया, बच्चे की आंख में भी चले गए, उनके कपड़े भी खराब हो गए। उनकी बात मेरे कानों में खुद आई। मैं छत पे था और नीचे उनकी आवाज़, अब हम किसी धार्मिक फंक्शन में आएंगे ही नहीं। ये लोग ऐसा करते हैं।
ये बात मेरी दृष्टि में आई, मैंने तुरंत संज्ञान में लिया और उसी दिन प्रवचन में लोगों को कहा कि इस तरह की हरकतें हमें करना ही नहीं चाहिए। ये रंग गुलाल तो राश है, हमारे धार्मिक आयोजनों में इस तरह का प्रयोग उचित नहीं है, हमें इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने से लोग पहले से मानसिक रूप से तैयार नहीं होते और इसमें एक प्रकार की हिंसा भी हो जाती। इसलिए इस कुपरंपरा से समाज को बचना चाहिए। हमारे सानिध्य में तो उस दिन के बाद हम पहले से हिदायत दे देते हैं कि भैया कहीं ऐसा मत करना, और मेरे संज्ञान में जहाँ तक है उसके बाद कभी हुआ नहीं। लेकिन सभी आयोजकों से कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था नहीं करना, खासकर युवा वर्ग से मैं कहूँगा, वो लोग पहले से ही प्रबंध करके रखते हैं, वो उचित नहीं है। धार्मिक कार्यक्रमों को आडंबर शून्य होना चाहिए, ऐसे किसी भी कर्म कांड से नहीं जोड़ना चाहिए जिससे मूलभूत जैन धर्म को क्षति पहुंचती है। नमोस्तु गुरुदेव। 3 कल्याणक की प्रतिमाओं का पूजन या प्रतिष्ठा क्या मंदिरों में करनी चाहिए? हमारे आगम में 3 कल्याणक का कोई विधान ही नहीं है, हमारे आगम में 5 कल्याणकों का विधान है। तो जब भी भगवान के 3 कल्याणक हो तो 2 भी करना जरूरी, 5 करो। और भगवान की मूर्त को खेल का विषय मत बनाओ, ये सब लौकिकता है, उसमें जो विशुद्धि और पवित्रता होती वो नहीं होती। एक पाषाण की प्रतिमा या किसी भी प्रतिमा की जब हम लोग प्रतिष्ठा करते हैं तो वो कोई कीड़ा नहीं है, उसमें बहुत अधिक विशुद्धि की जरूरत है। उन प्रतिमाओं की आकर शुद्धि होती है, गर्भ कल्याणक से पूर्व ही उसमें अनेक प्रकार की शुद्धियाँ प्रारंभ हो जाती है। अब इनको आप घर परिवार में इधर से उधर लेकर जा रहे हैं, उसकी शुद्धता कहाँ होगी? ये सब चीज़ें कतई विधेय नहीं हैं। अब प्रतिष्ठाचार्यों की या सानिध्य प्रदाता साधुओं की कहाँ कमी वो जाने, लेकिन ऐसी क्रियाएं प्रोत्साहन देने योग्य नहीं हैं। हमारे यहाँ पंचकल्याणक तो पहले भी होते थे, यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आज से 15-20 साल पहले आपने कहीं ऐसा सुना क्या? बोलो, कहीं देखा? बोलो, देखा क्या? तो फिर ये सब नई नई परिपाटी क्यों? समाज के लोगों से भी मैं कहूँगा कि ऐसी नई परिपाटियों को प्रोत्साहित मत कीजिए, हर कार्य को आंख मूंद कर स्वीकारना बंद कीजिए, उन्हें ही सहमति दीजिए या उसके ही साथ सहमत होइए जो आपकी परंपरा और आगम के अनुकूल।